आलिशार घात की जगह के सबसे नजदीक तरीन मकाम पर मुकीम होगा। इस जगह से हर तरफ नजर रखी जा सकती है। तो हम 3 महाजों पर लड़ेंगे। यह तीसरा महाज कौन सा होगा? हम लोग बमसी साहब के साथ आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे। हम उन्हें अपनी तलवारों का मजा चखाएंगे। आपके कहने का क्या मतलब है कुंदूज साहब? शेख अदाबाली के दरवेश, वो सब के सब बहुत बहादुर जंगजू हैं। लगता है तुम उस कुत्ते को सांस लेने का मौका भी नहीं दोगे। जो कुत्ता सांस के जरिए अपना जहर छोड़े बालगाए, उसे जिंदा छोड़ना हराम है। जहां तक हवेली की बात है, वो आलिशार के लिए सब कुछ है। वो उसकी साख और उसकी शान और हरम है। उसकी हवेली की हिफाजत करने के लिए सिपाही सब कुछ करेंगे। बहुत खून बहेगा, इतना कि सोच नहीं सकते। आजादी खून ही से मिलती है। जो माफी चाहेंगे वो हमारे गजब का बिल्कुल शिकार नहीं होंगे, लेकिन जो आप पर अपनी तलवार ताने, उसको जहन्नम वासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। और अब अपने हथियार को खून से रंगने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम कहां मिलेंगे। चलो चलो। जिसका ख्वाब हमने मुसीबतें सहकर देखा, हम जिस वक्त के इंतजार में थे, आज वो शुरू होता है। हमने आबाओ अजदाद से जो इज्जत हासिल की, आज उसे हम लोग आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देंगे। क्योंकि बहुत दूर से हम जिहाद की खातिर यहां आए, तो इसलिए ऐसा इत्तेहाद करेंगे कि जिसका नतीजा शहादत की सूरत, जिहाद और इंसाफ की सूरत में ही निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ एक रियासत वजूद में आएगी। दुंदार साहब, उस्मान जिस जगह जाल बिछाएगा, आप बहादुर के साथ वहां जाएंगे। मेरे सिपाही एक सरदार की हैसियत से आपके मातहत होंगे, और मैं बूके के साथ उस्मान का शिकार करूंगा जिसने मेरे सदर दफ्तर पर हमला करने की कसम खाई है। पानी पानी की तरह और खून खून की तरह बहता है आलिशार साहब। उस्मान मेरा शिकार है। अभी तक उसके हाथों में मेरे बेटे बतुर का खून लगा है। दुंदार साहब, मैं भी उस्मान की जान लेना चाहता हूं, लेकिन जब गेहातू आएगा तो हमें उस्मान को उसके सामने जिंदा पेश करना होगा। उसने जो किया, जब तक गेहातू अपने कानों से नहीं सुन लेता, हम उसे अपने मसाइल नहीं बता सकते। अगर गेहातू ने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो, या वो खुद उस्मान की जान ले लेता है तो मेरे इंतकाम का क्या होगा आलिशार साहब? मैं जानवर का गोश्त नोचने की कोशिश कर रहा हूं और आप खाल के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कहा वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो रास्ता
सामने है, आप जा सकते हैं। बाबा, आलिशार साहब, क्या ये बहस करने का वक्त है? मैं आपका दर्द समझता हूं दूनदार साहब, लेकिन उस्मान यहां जिंदा आए या मुर्दा, ये खंजर देखिएगा अपना काम पूरा करके रहेगा, यकीन रखिए। सही कह रहे हैं आप। सबसे अहम बात ही उसका मरना है। उस्मान की लाश को मैं जानवरों की खुराक बनते देख लूं तो मेरे लिए यही काफी है। भुंचा, बाला, खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। मेरी जान, दरगाह के लिए सामान की फराहमी में इतना वक्त लगा के निकाह में नहीं आ सकी मैं, लेकिन शादी की तकरीब में हम साथ होंगे इंशाल्लाह। हुंचा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो उठाओ। शेख मोहतरम, जहेज तैयार हो गया है मोहतरम। आपकी इजाजत हो तो हम कबीले चले जाएं। ये जहेज एक दुनियावी चीज है सलजान खातून। मैं इसे किसी के साथ भेजता हूँ। बहादुर खातून के लिए उसका ईमानी फरीजा सबसे मुकद्दम है और उसका हकीकी जहेज शहादत है। आज का दिन आही और बहनों के लिए होगा। फर्ज आपका मुंतजिर है। जो हुक्म मोहतरम शेख। उस्मान साहब एक मुबारक जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। वो इंसाफ और आजादी के मुतलाशी हैं। इस मुबारक जंग में उनके कंधे से कंधे मिलाना हमारे वजूद का सबब है। हमारे लिए क्या हुक्म है शेख मोहतरम? आप सब मिलकर आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे। उस फितने और फसाद के गढ़ को जो शर से पूरी तरह भरा हुआ है तुम तहस नहस करोगे। रात को अल्लाह की इबादत करने वाले दिन में कैसे अल्लाह के मुजाहिदीन बन जाते हैं तुम पूरी दुनिया को ये दिखाओगे। शाबाश, तुम्हारे घोड़े तेज रफ्तार और तलवारें तेज धार हों। जो आपका हुक्म। जहर कुताए, नौकरों को बता दो कि जब तक मैं इशारा ना दूं कोई हमला नहीं करेगा। महाज पर मौजूद नौकर चाहे जो भी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जब उन्हें अपनी जगह को छोड़ना पड़ा तो वो फौरन महाज पर वापस आ जाएंगे। और दुंदार को मत मारना, ये उस्मान की ख्वाहिश है। जैसे आपका हुक्म मलका है। बालगाय, अगर उस्मान दोबारा कोई खेल खेल रहा हुआ तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा। वो फिक्र ना करो, उस्मान भेड़िए की तरह चालाक है। वो जानता है कि मेरे बगैर देहातों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे धोखा नहीं देगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम उसकी और आलिशार की लड़ाई में क्यों पड़े हैं। बजाय उसको अपनी लड़ाई में शामिल करने के हम उसके दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं।
वो आलिशार सिर्फ उस्मान का दुश्मन नहीं है। गेहातू के साथ मिलकर उसने मेरे तमाम मंसूबों को बर्बाद कर दिया। गेहातू को अगर पता चला कि उस्मान के साथ मिलकर हमने आलिशार को खत्म कर दिया है तो वो पागल हो जाएगा। हम किसी को भी कैदी नहीं बनाएंगे और मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और आलिशार के साथ उस्मान की ये लड़ाई जो अफसाना बनेगी उसके नताइज उस्मान भुगतेगा। इस तरह तो गेहातू का कहर उस्मान पर बिजली बनकर टूट पड़ेगा। उनको आपस में लड़ते हुए मैं उन दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। पूरी दुनिया जब तक आपके सामने घुटने नहीं टेक देती मैं आपके साथ रहूंगा। आपको ये नया मुकाम मुबारक हो बालगाय। हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था। वो गिद्ध अपने घोंसले में आखिरी वार का मुंतजिर है। हुक्म दीजिए। जैसा कि ये काफी ना था कि उसने दुंदार साहब को इस्तेमाल करते हुए इस आग में उन्हें झोंक दिया। बुज़दिल इंसान। हुजूर, आलिशार हमारी मुट्ठी में है। चलें जाकर उसका खात्मा करते हैं। कौनूर, फतह का रास्ता साजिशों और फितनों के पत्थरों से बना होता है। बस ये हमेशा याद रखना। हुजूर, आपके संग जंग करना हमेशा मेरे लिए एजाज की बात है। अगर इस रास्ते में मैं शहीद हो जाता हूं तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आखिरी सांसें अल्लाह पाक और आपका शुक्र अदा करेंगी। शुक्रिया कनूर, शुक्रिया। आज जुल्म करके सल्जूकी तख्त हथियाने वाले मंगोल और उनका साथ देने वालों के खिलाफ हमारी पहली बगावत होगी। इस मुबारक रास्ते पर अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। आमीन। आजा। लगता है उदास बादलों ने आपको फिर से घेर लिया है। उस उस्मान शैतान के खौफ ने मुझे घेरा हुआ है आईगुल। जब तक तुम्हारे बाबा सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बिला वजह परेशान हो रही हैं। खुशखबरी के साथ वो जल्द वापस आएंगे। बोर्चिन, कुछ बोलो, घबराहट हो रही है। क्या हुआ मेरी बेटी? क्या कोई बुरी खबर है? दमीर जी साहब की बेटी आई थी। बाला खातून का जहेज आ गया। यकीनन उसकी और उस्मान की शादी हो गई है। वो तो वहां नहीं है लेकिन उनका सामान पहले ही वहां पहुंच गया।
तमाम सरदारान को खैमों में बंद कर दिया गया है। सुना है कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हमारे सरदारान की हिफाजत करना या रब्बुल आलमीन। उस्मान, उस्मान, तुम अपनी ही चालों का शिकार बन जाओगे उस्मान। देखना जल्द ही ये तुम्हारी खुशी एक ऐसे अजाब में बदल जाएगी जिसका तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा उस्मान। बहुत जल्द होगा ऐसा। कहाँ जा रही हो तुम? आइगुल खातून के लिए हम फल और सब्जियां लेकर जा रहे हैं। फल और सब्जियां आई हैं। आलिशार, तो तुम भी आए हो।
तो तुम समझ ही गए होगे। तुम मेरे साथ दुश्मनी नहीं रख सकते आलिशार। इसका सर काटो और नेज़े की नोक पर लगाकर ऐसी जगह लगाओ जहां आसमान देख सके, समझे? मैंने तुमसे फतह का वादा किया था। बालगाई के साथ जो खड़े होंगे उन्हें क्या मिलेगा? दौलत मिलेगी, शौहरत मिलेगी। बालगाई, धोखा, बालगाई, तुम्हारे लिए मौत लाया हूं मैं। मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है बालगाई, मौत। हमला, तीरंदाज हो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? सब अपनी तलवारें निकालो। हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह, हक़-ए अल्लाह। अपनी मौत की तरफ आओ उस्मान। आलिशार, निकल आओ अपने बिल से बाहर। आ जाओ।
ये लो, मैं आ गया। ये दिन उसके लिए अच्छा है जो ज्यादा ताकतवर है। चलो आओ, हमला करो जवानों। ओके, उस्मान मुझे जिंदा चाहिए। फल और सब्जियां तो कब की आ चुकी हैं। लगता है उन्हें शक हो गया। हमें किसी भी लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। आयगुल खातून ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। वापस चले जाओ। क्या बोल रहे हो? एद अल्फा सुनो, इनको दस्तावेजात दिखाओ। या! हमला हो गया। जल्दी करो, चलो। आसमान फट जाए, इन जालिमों पे खून की बारिश हो जाए। या अल्लाह! हम पे हमला हो गया है। हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें इतनी जुर्रत कि उन्होंने हवेली पर भी हमला कर दिया। चलो चलो, तेज जाओ, जल्दी जगहें संभालो, जल्दी। वो यहाँ है, तो ये उनका मंसूबा था। तुम मेरी बात सुनो, हवेली की सारी खिड़कियाँ बंद करवा दो और सब अपनी तलवारें संभाल लो। जाओ जल्दी। हक है अल्लाह। आज हम यहाँ अपना पत्थर लहराएंगे। अल्लाह अकबर। हमला करो जवानों, अपने शहीदों और अपने बच्चों की खातिर। अल्लाह अकबर। बाहर से अंदर की तरफ के सारे रास्ते बंद कर दो। जल्दी जल्दी करो। ये संजाक सरदार की हवेली है। अगर आलिशार साहब यहाँ नहीं भी मौजूद तो उनकी खातून मौजूद है। किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ दुश्मन दिखे उसे फौरन से मार दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। चलो जल्दी करो, भागो, जल्दी जल्दी करो। शाबाश। मारो इन्हें, कोई नहीं बचना चाहिए। हवेली को घेर लो, हम पर कहीं से हमला ना हो। शाबाश। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। नीचे आ जाओ, नीचे आ
नहीं मानेंगे और न ही तुम्हारे आगे हथियार डालेंगे। दरवाजे के आगे से हिलना मत। उसके तीर खत्म हो चुके हैं। बालगाय को मेरे लिए छोड़ दो। तुम वो दिन कितनी जल्दी भूल गए जब तुम और तुम्हारी बीवी मेरे पास रेंगते हुए आते थे। धुंधार। वो सब माजी का हिस्सा था बालगाय। अब तुम चींटी की तरह मसले जाओगे। बेवकूफ धुंधार, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बीवी होशियार है। वो जानती थी कि किसकी पनाह में आना है। अपनी जान का सोचो। मैं तुम्हारी खाल से ढोल बनाकर तुम्हारे काई कबीले में बजाऊंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जिस तरह उस्मान को समझा है? हाँ, हो सकता है कि मैं यहां मर जाऊं, लेकिन मैं मर गया तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर काली रूहों के पास चला जाऊंगा। बालगाय आ जाओ, आ जाओ बालगाय, आओ और मेरी तलवार का मजा चखो, पता चल जाएगा। तुम बालगाय को ले जाओ, मैं इन्हें रोक कर रखता हूं यहीं पर। नादान उस्मान, बचकाना और पागल उस्मान, रियासत की मुखालफत करने वाला उस्मान। तुम सांजाक सरदार आलीशार साहब के शिकंजे में हो उस्मान। तुम्हारा अंजाम अब वाज़े है। मंगोलों का पट्टा तुम्हारे गले से उतारने आया हूं मैं आलीशार। जान लूंगा जब मैं तुम्हारी तो ही आजादी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी जबान बहुत लंबी और अक्ल बहुत ही छोटी है उस्मान। जब तक फकीर की तरह भीख नहीं मांगते तुम्हें मेरे रहम की खैरात नहीं मिलेगी। सबसे बेहतरीन तदाबीर करने वाले की खातिर उठो और कर दो हमला। अल्लाह है, अल्लाहु अकबर।
आलिशार को अगर पता लग गया कि बोके झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे हुजूर? पीठ करने से जंगें जीती नहीं जाती बोरान। बुके भी आलिशार और बालगाय की तरह हमारा दुश्मन है। जो हो सका हम उसके खिलाफ करेंगे। गेहातू का पट्टा जिसके गले में है उस पर भरोसा नहीं कर सकता मैं कभी। जाल के अंदर एक और जाल है। आलिशार भाग रहा है हुजूर। बुके, उस तरफ जाओ तुम। कोई बचना नहीं चाहिए, सबको मार डालो।
जुल्म खत्म हुआ कुंदूस, जुल्म खत्म हुआ अल्लाह के हुक्म से। खत्म हो गया बमसी साहब, खत्म हो गया। जब मैं इस हवेली को तबाह होते हुए देखूंगा तो सबसे पहले अल्लाह की राह में एक खूबसूरत सा जानवर कुर्बान करूंगा। इंशाअल्लाह, हाँ, मैं इंशाअल्लाह कुर्बान करूंगा। चलो जवानों, चलो इस दरवाजे को तोड़ दो। चलो, शाबाश शाबाश जवानों, शाबाश। चलो जवानों, जोर लगाओ। शाबाश। तोड़ दो दरवाजा, शाबाश तोड़ दो। या शहीद या गाजी, अल्लाहु अकबर। पीछे हटो। आयगुल खातून, हम ज्यादा देर इनको नहीं रोक पाएंगे, अब जाएं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आयगुल उनके हाथों से मरना नहीं है हमें। चलो चलते हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। शाबाश जवानों। हमारे शहीदों के नाम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से जल्दी चलें। आइकुल, किसी एक की भी लाश देख ली मैंने, काफी होगा हमारे लिए। इस हवेली से हम कहीं नहीं जाएंगे, सुना? उन्होंने तमाम दरवाजों पर कब्जा कर लिया है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? पीछे एक खुफिया रास्ता है जो हवेली से बाहर निकलता है। हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आइकुल! जवानों, दरवाजे को ज़रबे लगाने वाला सामान लेकर आओ। चलो। शाबाश शाबाश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ लगाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, हक है अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुंदूस साहब, जहरा खातून कहाँ है? वो फिर रास्ते से भाग गई। ताईजान आप यहाँ? जब जंग हो रही हो तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे जहरा के साथ हिसाब बराबर करना है। मैं उनका पीछा करूंगी। आ जाओ, चलो चलो चलो।
उस्मान हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। मार दो उसे। जल्दी आओ उस्मान। अब तुम्हें गेहातू नहीं, मैं मारूंगा उस्मान। नालायक इंसान। बाबा, क्या हम बलगाय का पीछा नहीं करेंगे? बालगाय, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके पीछे आलिशार के आदमियों को जाने दो। हम उस्मान पर भरोसा नहीं कर सकते और आलिशार को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने आपसे कहा था कि फिक्र ना करें, लेकिन मैं भी उलझन का शिकार हो गया हूं। उस्मान के पीछे वो खुद गया और उसने हमें यहां भेज दिया है। और मलिक वाले वाकये के बाद मेरा दिल उलझन का शिकार है। अगर उस्मान सच्चा हुआ तो, और अगर भाईजान को आलिशार ने मारा हुआ तो फिर मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया हमारे बारे में बातें करेगी बाबा।